Success Mantra. We shape future. हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। सो आज कुछ नया है। आज थोड़ा-सा तसल्ली से द हिंदू एनालिसिस करते हैं। तो प्रायर गेटिंग डिटेल्स, लेट्स हैव अ स्नीक पीक व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस इन टुडेज द हिंदू। आज के द हिंदू में कुछ ऐसे टॉपिक्स आए हैं जो कि रिपीटेड है और काफ़ी टाइम से वो टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं। सो आई वांट योर रीसेंट फोकस ऑन दिस, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा अगर फोकस कर लिए ना, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एक बार में पूरा रिवाइज़ होके खत्म हो जाएगा, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। एक टॉपिक थोड़ा-सा अलग है, पीआईबी से उठाया मैंने इसको, वालोंग मेला करके है। तो सच काइंड ऑफ टॉपिक्स ये आपको आर्ट एंड कल्चर के एस्पेक्ट से थोड़ा-सा इम्पोर्टेंस होल्ड करता है। एंड पार्डन फॉर टुडेज़ इनकन्वीनियंस, सो प्लीज़ कोऑपरेट विद अस, राइट? सेकंड इज़ अबाउट द मिलेट्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स याद आ जाना चाहिए। एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स से मुझे एक बात याद आई कि कल आपका जो सितंबर का जो आप वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से कि सर सितंबर का कब आएगा मैराथन, इस संडे को आ जाएगा सितंबर का मैराथन। सो टेंशन नहीं लेना, बिकॉज़ ऑल द थिंग्स आर रेडी। बस शूट करके आप लोग के लिए अवेलेबल करा देना है। थर्ड इज़ अबाउट द CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। देखो इसरो बहुत न्यूज़ में है। अभी रिसेंटली इसका प्राइवेट एक प्राइवेट जो सेट रॉकेट है उसके बारे में बातें हो रही थी, जिसको हम लोगों ने लिंक किया था फैल्कन से, राइट? और स्पेस एक्स से। तो बता देना उस पर्टिकुलर मिशन का नाम क्या है। एंड दिस वाज द फर्स्ट मिशन। अगर फर्स्ट मिशन की हिंदी भी आती होगी तो वो काम हो जाएगा, राइट? फोर्थ इज अबाउट द रशिया यूक्रेन डेवलपमेंट एंड फिफ्थ इज गवर्नर। ये जो गवर्नर और रशिया यूक्रेन डेवलपमेंट है ये कुछ नया है। नया माय बैड, इट्स ये नया बिल्कुल भी नहीं है। ये हम लोगों ने पहले देखा RN रवि के टाइम पे, और अभी रिसेंटली आरिफ मोहम्मद साहब को हटा दिया गया है एज अ चांसलर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। So I don't know why he is doing this. He's a very sensible man, but still he is not respecting his office. बहुत बेहतरीन आर्टिकल आया है, तो आज का आर्टिकल जरूर से पढ़ना, राइट? चलो, तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे अब कि ये किस तरीके से हम लोगों को कवर करना है, राइट? चलिए, सो हमारा टॉपिक है फर्स्ट इज अबाउट द वालोंग मेला। तो स्वागतम वालोंग मेला में। तो वालोंग मेला है क्या एग्जैक्टली? तो इंडियन आर्मी से रिलेटेड। इंडियन आर्मी रिसेंटली ऑर्गेनाइज द वालोंग मेला इन कॉन्टिनेशन ऑफ डायमंड जुबली सेलिब्रेशंस ऑफ बैटल ऑफ वालोंग। तो सो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ये मेला किसके लिए लगता है? इस बैटल के रिमेम्बरेंस में। तो बैटल ऑफ वैलोंग के रिमेम्बरेंस में ये पर्टिकुलर मेला लगता है, जिसे हम कहते हैं वैलोंग मेला। तो क्वेश्चन आसानी से अराइज होता है कि सर ये बैटल ऑफ वैलोंग है क्या, कब हुआ, क्या सिग्निफिकेंस है? तो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट विल कवर इट। चिल रहना, एकदम टेंशन नहीं लेना है। फर्स्ट इज अबाउट इट एम्स टू कमेमोरेट द अनसरपासेबल ब्रेवरी एंड सैक्रिफाइस ऑफ द इंडियन आर्मी विद डिफेंडिंग द इंडियन टेरिटरी अगेंस्ट चाइनीज एग्रेशन 1962। तो कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था सर कि चाइना का जो वॉर था वो पढ़ना जरूरी है क्या इंडिया चाइना के रिलेशन में? देखो वो वॉर एग्जैक्टली क्या था वो पढ़ना जरूरी नहीं है। ईयर याद रखो और लिंक कर लो वैलोंग मेला से, राइट? सेकंड इज अबाउट द एम ऑफ द मेला वाज टू फैमिलियराइज द पब्लिक विद द इंडियन आर्मी, एनकरेज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स एंड टुगेदरनेस। तो मेला का जो कॉन्सेप्ट है ना वो इसीलिए ताकि सारे लोग इकट्ठा हो सके। तो उसी कम मतलब इंटेंशन के साथ इस मेला को किया जाता है, राइट? चलिए, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे लिए इस वालोंग मेला में। नेक्स्ट इज अबाउट द बैटल ऑफ वेलो, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा कि ये किसी बैटल से रिलेटेड है। तो सर एग्जैक्टली वो बैटल है क्या वो देखना बहुत जरूरी है, राइट? तो पहले है बैटल वेलोंग इज वन ऑफ द इंडियाज ईस्टर्न मोस्ट विलेज इन अरुणाचल प्रदेश। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब भी आप ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में पढ़ते हैं, तो अगर आप लोगों ने देखा होगा, देखा क्या होगा, हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस भी किया है जब इंडिया बांग्लादेश की जो अभी होशियार रिवर की ट्रीटी हुई, तो उसमें हम लोगों ने देखा भी था। लेट्स सपोज कि इंडिया का मैप है बीच में, एंड इधर से आपको आ रही है ब्रह्मपुत्र, और ये एंटर करती है अरुणाचल में ही इंडिया में, जिसको आगे हम लोग बोल देते हैं यहाँ पर आके ब्रह्मपुत्र, राइट? यहाँ पर इसको बोला जाता है ब्रह्मपुत्र। एंड इसके यहाँ पर जहाँ से इनिशिएट होती है उसे हम बोलते हैं सांगपो रिवर, राइट? सांगपो रिवर। तो अरुणाचल प्रदेश इस एस्पेक्ट से भी इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू द इंडिया बांग्लादेश, एंड इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बैटल ऑफ वेलोंग, क्योंकि वेलोंग एक विलेज है अरुणाचल प्रदेश में, राइट? In 1962, the Indo-China War, the Indian Army defended against China in all the sectors except one, Arunachal Pradesh, Walong.
बस इस सेक्टर छोड़ के सब जगह इंडियन आर्मी ने डिफेंड किया था। क्यों? द बैटल ऑफ वेलुंग वाज ओनली काउंटर अटैक इंडिया कुड मैनेज इन द वॉर। एक ही ऐसा काउंटर अटैक था जहां पर इंडिया ने वॉर को मैनेज किया। इंडियन आर्मी हेल्ड बैक द चाइनीज ट्रूप फॉर 27 डेज व्हिच फोर्स्ड द चाइनीज टू डिप्लॉय इट्स रिजर्व डिवीजन फ्रॉम तवांग टू वेलोंग। मतलब इतना एग्रेशन दिखाया कि भाई उन्हें वापस जाना पड़ा। अब देखो, इस टॉपिक को थोड़ा सा और एग्जैजरेट करने की कोशिश करते हैं, रेलेवेंसी नहीं है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, बट जहां पर इंडियन आर्मी की बात आती है वहां पर हम थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं एंड एक पर्टिकुलर टॉपिक उसमें आता है। सो उस टॉपिक को ध्यान से देखना अभी। इट इज अबाउट द सीडीएस, राइट? आपका पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए? हु वाज द फर्स्ट सीडीएस जिनकी अभी डेथ एनिवर्सरी आने वाली है दिसंबर में, 8 दिसंबर और 9 दिसंबर। ही डाइड इन अ हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट एंड हिज नेम वाज बिपिन रावत। तो बिपिन रावत साहब की डेथ एनिवर्सरी, ही वाज द फर्स्ट सीडीएस, राइट? एंड सेकंड सीडीएस अभी के प्रेजेंटली कौन है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और बिपिन रावत कंसिस्टेंटली एक चीज के लिए काम कर रहे थे, दैट वाज द थिएटर कमांड। और ये थिएटर कमांड जिसे जिसे नहीं पता है कि सर एग्जैक्टली ये थिएटर कमांड होता क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, तो एक बार के लिए आप लोग संडे का वेट कर लीजिए। कंप्लीट सीडीएस विद थिएटर कमांड, आई डिस्कस इट, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। और कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा एक कोरल रीफ्स के बारे में, अंडमान निकोबार, अगर याद आ रहा हो आपको, अंडमान एंड निकोबार, यहीं पर इंडिया का एकमात्र थिएटर कमांड है, ये ट्राई सर्विस कमांड कह लीजिए, वो यहीं पे है, राइट? तो एक मतलब कनेक्शन मिला ना, आर्मी से लेके बिपिन रावत तक आए, बिपिन रावत से हम थिएटर कमांड पे गए, थिएटर कमांड अंडमान में है, तो अंडमान से रिलेटेड अभी हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा था अंडमान एंड निकोबार का, क्या पढ़ा था एक लाइन में बताना, राइट? एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी कि अंडमान निकोबार एक माउंटेन का एक्सटेंशन है, वहीं पर लक्षद्वीप कोरल रीफ से बनता है, राइट? चलिए नेक्स्ट आते हैं कि इसमें आगे हमारे लिए और क्या है, कि अब तो कुछ नहीं, इतना काफी, कनेक्शन मिल गया, वालोंग मिल गया, वालोंग फेस्टिवल मिल गया और वालोंग का मेला भी मिल गया। अब आते हैं मिलेट्स पे। यूएन बहुत बोलता रहता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इज 2023। तो सर एग्जैक्टली जो मिलेट्स है यहाँ पर किस कॉन्टेक्स्ट में, इस पे भी बात करेंगे, बट उसको नहीं भूलना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है रिसेंटली, फॉर्मुलेटेड एन एक्शन प्लान टू प्रमोट द एक्सपोर्ट्स ऑफ मिलेट। ये फूड एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छे से याद रखना, और जब भी फूड एक्सपोर्ट्स की बात आती है तो एक ग्रेन आता है वहां पे, ग्रेन्स की बात होती है जिसका नाम है वीट। आई होप इट इज विजिबल टू यू, यस इट इज विजिबल। तो वीट की बात आती है तो यहाँ पर एक आता है ब्लैक सी, राइट, जो हम लोगों ने रिसेंटली देखा था रशिया और यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में, तो थोड़ा सा कनेक्शन उधर भी पुश करना है, right? The government has planned to facilitate the participation of exporters, farmers and traders in 16 international trade expos and buyer-seller meet for exports and promotion of Indian millets across the globe. कि इंडियन मिलेट्स के प्रमोशन के लिए इंडिया गवर्नमेंट कुछ ऐसा प्लानिंग कर रहा है। अबाउट में देख लेते हैं क्या क्या है। अकॉर्डिंग टू एक्शन प्लान, इंडियन मिशंस अब्रॉड वुड बी रोप्ड इन ब्रांडेड एंड पब्लिसिटी ऑफ इंडियन मिलेट्स। भाई पब्लिसिटी उसी करनी है तो ऑब्वियसली उसको हम आगे बढ़ा के ले जाएंगे। दिस इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल बायर्स, कौन है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, बिजनेस क्या क्या है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो आप ये दोनों चीजें यहाँ पर छोड़ सकते हैं, इट्स कंप्लीटली फाइन। ये बस अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए है कि एग्जैक्टली इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। अगर कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता होगा तो एग्जाम में पैराग्राफ कैसे पढ़ोगे, राइट? चलिए आगे देखते हैं। एज अ पार्ट ऑफ द प्रमोशन ऑफ इंडियन मिलेट्स, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट Development Authority has planned to showcase the millets and its value-added product on various global platform. तो obviously कि किस तरह से millets कैसे वैल्यू ऐड करता है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, कैसे वो प्रोसेस्ड फूड, एग्रीकल्चर में उसका इंपॉर्टेंस, ये सब बताएंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट इन द वर्ल्ड विद एन एस्टिमेट शेयर ऑफ 41%। बहुत बड़ा होता है, ये डाटा आप छोड़ सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर सेक्टर में जब आप पढ़ेंगे इसको तो दोनों तरफ से पढ़ना, ग्रेन्स वाला पार्ट भी जो रशिया यूक्रेन वाला है और ब्लैक सी वाला भी जिसको रशिया ने अभी जस्ट रीज्वाइन किया है, उसको भी हम लोगों ने देखा था और आज भी रशिया न्यूज में है। टॉप 5 मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं? राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। ये सब चीजें याद रखना प्लीज, इट विल हेल्प यू अ लॉट कि क्वेश्चंस आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट द प्रोड्यूसर या इज द प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट, राइट? ये अच्छे से करना। और मिलेट का मार्केट 2025 में कितना होगा, यू कैन लीव दिस पार्ट, इट्स कंप्लीटली फाइन, राइट? चलो नेक्स्ट देखते हैं C20 क्रायोजेनिक इंजन।
बट बस इस क्रायोजेनिक इंजन में जाने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा एक डेवलपमेंट की तरफ आई वांट योर इंटरेक्शन, लाइक आई वांट टू लेंड योर ईयर्स टुवर्ड्स दिस, राइट। जब भी इसरो की बात आती है, इसरो, मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि प्राइवेट वाला जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, उस स्कीम, उस पर्टिकुलर असाइनमेंट का नाम क्या है? तो दैट इज प्रारंभ, राइट। प्रारंभ नाम है उसका, स्टार्टिंग, प्रारंभ। और उसमें दो तरह के इंजन डाल रहे हैं, एक जो स्टूडेंट से रिलेटेड है, आपको बताना है कि कौन कौन सी कंट्रीज के स्टूडेंट उसमें शामिल हैं। इंफॉर्मेशन के लिए 3 कंट्रीज, विद इंडिया जोड़ के 3 कंट्रीज है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसरो में और क्या-क्या है। इसरो का हेड देख लेना, इट विल हेल्प यू अ लॉट। इसरो कब फॉर्म हुआ था? तो टुडे आई हैव लेस स्पेस, सो प्लीज ट्राई टू कोऑपरेट, राइट। हेड कौन है इसरो का? फॉर्मेशन कब हुआ इसरो का? पर प्रारंभ के बारे में अच्छे से जानो, बिकॉज इट इज फर्स्ट प्राइवेट, और ये 12 नवंबर के बाद न्यूज में बहुत रहने वाला है, तो पहले से ही देख लो, इट विल हेल्प। अब जिन लोगों के माइंड में होगा कि सर नवंबर की न्यूज क्यों पढ़े क्लैट के लिए, अरे भाई ये चीज देखो कितना पहले आ गया है न्यूज में, कितना पहले आया है, 4-5 दिन पहले आ चुका है, लेकिन इसका जो पिन पॉइंट है वो 12 से 16 के बीच में चलेगा, वो नहीं इंपॉर्टेंस रखता, ये तो पहले से ही न्यूज में था ना, तो पढ़ना है, राइट। चलिए, अब इसरो की बात आती है तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। गगनयान याद होना चाहिए आपको, हम लोगों ने पढ़ा था व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट नाविक। किसे किसे नाविक पता है? जस्ट प्रेजेंट 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 बता देना एक बार कि हाँ सर आई नो व्हाट एग्जैक्टली दिस नाविक इज। नाविक बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस, क्योंकि जब हम लोग जीपीएस पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने नाविक देखा था और ग्लासनोस भी देखा था रशिया का, तो इसको अच्छे से कवर करेंगे। नेविगेशन से रिलेटेड है, नेविगेशन सैटेलाइट, इसके बारे में बहुत डेवलपमेंट हुई थी, एंड मोर ओवर ये सितंबर में न्यूज में आया था, तो देखेंगे अच्छे से। तो मैराथन में ये है नाविक, सो ट्रस्ट में ये है वहां पे, ठीक है। चलिए, अब इसरो की बात करें तो थोड़ा सा अगर हम और बढ़ा दें, हेलने के बारे में पढ़ना होगा। हेलने रिलेटेड है डार्क स्काई ऑब्जर्वेटरी, राइट। डार्क स्काई ऑब्जर्वेटरी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप इट इज विजिबल नाउ। तो डार्क स्काई ऑब्जर्वेटरी भी देखना जरूरी है, राइट। तो इतनी सारी चीजों को एक बार ग्रुपन करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, और क्वेश्चन तो आ चुका है एक बार डार्ट के बेसिस पे। डार्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये तो नासा का है, चलो ये मानते हैं तुम्हारी बात, नासा का है, लेकिन है तो साइंस एंड टेक से रिलेटेड, और डार्ट से तो क्वेश्चन क्लैट पूछ चुका है सेकंड सैंपल पेपर में, तो देखे ना इस क्वेश्चन। तो इतने ब्रॉड लेवल पे जाके उसको कवर करेंगे तब सोचो कि हाँ आई हैव डन विद दिस, राइट। तो इसको अच्छे से देखना है। चलिए, नेक्स्ट आते हैं हमारे अपने टॉपिक पे। अभी का टॉपिक है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। सर एग्जैक्टली क्या न्यूज में है, व्हाट एग्जैक्टली इज क्रायोजेनिक, इसरो क्या है, तो सबके बारे में अच्छे से फोकस ऑन करेंगे। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड कि कल मिस्टेकनली मुझसे 100th अमेंडमेंट निकल गया था एनजैक का, इट वाज 99, सो इट इट्स माय बैड एंड आई एम एक्सेप्टिंग माय फॉल्ट, राइट। सो एक बार उसको देखना, और पढ़ रहे हो तो वहां से अमेंड कर लेना चीज को, राइट। चलिए, कॉन्टेक्स्ट देखते हैं इसका। इसरो सक्सेसफुली कंडक्टेड द हॉट टेस्ट ऑफ CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सर ये CE-20 क्रायोजेनिक इंजन क्या है? और द हिंदू ने बड़ा अच्छा फोटो भी डाला है इस पे, हॉट वो निकल रहा है, हॉट टेस्ट जिसको पास कर रहा है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन इज एन इंडिजीनियसली डेवलप्ड, कितनी चीजें इंडिजीनियस डेवलप है, थोड़ा सा काम और करते हैं इस पे, राइट। फिर आगे बढ़ेंगे। क्रायोजेनिक इंजन, थोड़ा सा लेट मी स्ट्रेच दिस टॉपिक, एंड with due permission, I have taken your permission earlier कि हाँ if I stretch some topics then you were like सर stretch कर लो, कोई इशू नहीं है। तो क्रायोजेनिक इंजन इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, राइट। ये तो सबको पता है, इंडिजीनियस डेवलप अभी जस्ट देखा है, सबको पता क्या है। अब इंडिजीनियसली डेवलप में विक्रांत आता है, याद होना चाहिए विक्रांत। जोरावर आता है, ये भी याद होना चाहिए, जोरावर बहुत इंपॉर्टेंट है सर, जोरावर क्या बात कर रहे हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब विक्रांत की बात आती है तो नेवी फ्लैग याद आता है, नेवी फ्लैग याद आता है तो छत्रपति महाराज याद आते हैं, छत्रपति शिवाजी याद आते हैं, राइट। और शिवाजी कहाँ से थे? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से लेट मी जस्ट ऐड यू विद सम पॉलिटी न्यूज। महाराष्ट्र याद आता है तो सर 10th शेड्यूल आता है, 10th शेड्यूल याद आता है, 10th शेड्यूल आता है तो एंटी डिफेक्शन भी याद आता है,
और एंटी डिफेक्शन आता है तो अभी रिसेंट पॉलिटिकल पार्टीज में इनके चेंजेस भी हुए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज सिंबल, इसको हम लोगों ने कवर किया था। पॉलिटिकल पार्टी सिंबल आता है तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी याद आते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड याद आता है तो ग्रीन बॉन्ड भी याद आता है। इंडिजीनियस से स्टार्ट किया था, इट वाज अ टॉपिक ऑफ साइंस एंड टेक, और मैंने इकोनॉमी पे जाके खत्म किया उसको। इस तरीके से पढ़ोगे ना तो 2-3 महीना एक बार में रिवाइज हो जाएगा। अब इसमें मुझे देख के बताओ एक बात, ये जो 10 शेड्यूल हुआ था महाराष्ट्र वाला, ये जुलाई के आसपास हुआ था और हम कब बैठे हैं, नवंबर में। कनेक्ट किससे किया, नवंबर से। इस तरीके से चीजों को पढ़ो, पकड़ो, छोटी छोटी चीजें पकड़ो, कीवर्ड्स पकड़ो। अगर कीवर्ड हाथ में है ना तो बस जीके में तुम्हें कोई नहीं रोक सकता 20 अराउंड जाने से। और आए हैं सैंपल पेपर में, सेकंड सैंपल पेपर जीके वाज टफ एंड स्टूडेंट्स कमेंटेड कि सर 21.25, और उसमें प्लीज बता रहा था हिंदू का कितना कंट्रीब्यूशन रहा, राइट। चलिए, तो अब वापस से आते हैं अपने टॉपिक पे हम, कि विक्रांत देख लिया, जोरावर देख लिया, और विक्रांत से क्या आता है, विक्रमादित्य। तो इतनी सारी चीजें हैं इंडिजीनियसली डेवलप, तो इसको अच्छे से देखना। नाउ लेट्स कम टू अवर टॉपिक, क्योंकि अगर मुझे दे दो एक विंडो, छोड़ दो मेरे लिए कि हाँ करते रहो, तो वो और भी कनेक्ट हो जाएगा। तो बस उसे कनेक्ट करना नहीं है, राइट, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर आपके एग्जाम से ऊपर चला जाएगा। Cryogenic engine is an indigenously developed engine by ISRO for launch vehicle Mark 3, previously called GSLV, Geosynchronous Launch Vehicle Mark 3। ठीक है, GSLV से इसका क्या नाम हुआ, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ये याद रखना है कि GSLV का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। अब आगे देखते हैं, C-20 वुड बी अपर मोस्ट थर्ड एंड फाइनल इंजन ऑफ द LVM-3 रॉकेट। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि रॉकेट का जो वो बेस है वो चेंज कर रहे हैं ये प्रॉपरली, तो 4 से 3 पे आ गए, वो वाला वीडियो भी क्लियर करना। तो अगर 3 बेस मान ले, ये रहा LVM-3, राइट, LVM-3 हो गया, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 CE-20, राइट। द induction of the CE-20 engine will further enhance the LVM-3 payload capability of up to 450 kg। बेनिफिट क्या हो रहा है, 450 किलो का एडिशनल प्रोपेलेंट ऐड कर सकते हैं। लोडिंग ऑन द इंजन इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग मोर थ्रस्ट एंड कैन लिफ्ट अप टू मोर पेलोड मास टू द स्पेस। वेट बढ़ जाएगा इसका। तो हॉट टेस्ट पास कर लिया है तो देख लेना ये आगे कुछ कुछ हो जाएगा। इसमें अच्छा खासा डेवलपमेंट आने वाला है, सो बी रेडी। और ये आज का न्यूज नहीं है, ये पुराना ही है LVM-3, बस टेस्ट पास किया है तो फिर से न्यूज में आ गया ये। चलिए, मेजर modifications of the C-20 engine will include the introduction of 3D printed LOX, liquid oxygen, and LH2, liquid hydrogen turbine exhaust casting the thrust control valve। तो ये तीनों का नाम याद रखना कि क्या क्या एडिशंस हुए। अब बात करते हैं लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के बारे में। LVM-3 रॉकेट इज रिगार्डेड एज इंडियाज हेवीएस्ट लॉन्च व्हीकल। पहला क्वेश्चन। LVM-3 रॉकेट वाज प्रीवियसली नोन एज GSLV Mark 3, स्टार्टिंग में ही देखा। दूसरा क्वेश्चन, LVM-3 इज अ 3 स्टेज लिफ्ट लॉन्च। पहले कितना था, 4 था सर, अब चेंज हो रहा है धीरे धीरे, ये 3 पे आ गया। LVM-3 कंसिस्ट ऑफ 2 सॉलिड रैप ऑफ मोटर्स। ये सब चीजें पढ़ लो, सफिशिएंट, अब इसे याद ही करना है। अगर देखो LVM-3 याद है तो GSLV याद रहेगा, GSLV याद है तो उसका नाम याद रख लेना, और एक टर्म का फुल फॉर्म बताना सर व्हाट एग्जैक्टली दिस व्हाट LEO इज। LEO के बारे में हम लोगों ने तभी पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली लॉन्च व्हीकल के बारे में। पहली बार हम लोगों ने पढ़ा था कि 200 किलोमीटर नीचे रहेगा, वो पूरा नहीं जाएगा, स्पेस स्टेशन वाले एरिया में रहेगा। तो हम लोगों ने LEO भी देखा था। तो बता देना जल्दी से कि प्रारंभ के समय पे जो LEO देखा था, व्हाट एग्जैक्टली द फुल फॉर्म ऑफ दिस LEO, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। C-25 cryogenic upper stage which helps burn liquid oxygen with liquid hydrogen. LVM-3 rocket is designed and developed to carry 4 tons class of satellites into geosynchronous transfer orbit and satellite about 8 tons to lower earth। और देखो अभी क्या, तो ऐसे चीजें पूछे जा सकते हैं, राइट। तो यह कनेक्टेड रहता है, इंटरकनेक्टेड चीजें हैं। नाउ अब जो हमारे पास है 2 टॉपिक है, एक है रशिया और एक है शुड चीफ मिनिस्टर हैव अ से इन द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। इसमें मैंने कोई कंटेंट नहीं डाला। नीदर दीज टू डिजर्व्स कंटेंट हियर बिकॉज आई वांट टू ऐड माय नोट्स हियर ओनली। और जो हम लोगों ने प्रीवियस पढ़ा था तो उसको एक बार रिवाइज करें। तो ये बहुत अच्छे से हम लोगों ने इसको कवर किया है। सो देयर स्टैंड्स नो चांस कि सर उसमें नहीं आता है या आता है। ये बहुत पहले कवर किया है। रशिया वाला तो खैर हर महीने कभी ना कभी हो ही जाता है। गवर्नर तो कुछ दिन पहले ही कवर किया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दैट एन रवि, तो उसको देखना अच्छे से। और हम अब करेंगे कुछ अतरंगी, राइट। ये इंटरव्यू जो है वो 2 लोगों के बीच में है। तो ये जो पर्टिकुलर न्यूज है वो 2 लोगों का इंटरव्यू है। एक है मार्गरेट अलवाजी, MLG है, राइट।
मार्गरेट अल्वा हो या कोई भी हो, आपको क्या ही करना है उससे। इसमें हम क्या करेंगे, 2 कमीशन का नाम मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे और उसके बाद इसको स्ट्रेच कर देंगे, राइट? तो स्ट्रेचिंग पे फ़ोकस करना है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा और ध्यान से सुनो। जो भी काम हो रहा है छोड़ो, ध्यान से सुनो। देखो, गवर्नर के लिए गवर्नर के पोस्ट पे बहुत सारे ह्यू एंड क्राई हुए, जिसको हम लोगों ने 7 टू 9 नवंबर के बीच में कवर किया। एक बार वो वीडियो देखनी है जाके। अब इसमें 2 कमीशन आए, एक है सरकारिया कमीशन, सरकारिया सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए बनी थी, सरकारिया कमीशन और दूसरी है एमएम पंची, राइट? बहुत सारे केसेस भी हुए, लिली थॉमस भी उसमें से एक है। तो जो होता है होने दैट इज़ डिफरेंट थिंग। देखो, कॉन्सेप्ट समझना, गवर्नर एक्ट एज़ अ सेंटर और स्टेट के बीच में एक रिलेशन डेवलप करता है, एक ब्रिज डेवलप करता है। सो ये कहा जाता है कि गवर्नर इज एक्ट लाइक अ ब्रिज बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, राइट? इट इज नॉट अ मियर पोस्ट ऑफ रिटायरमेंट, राइट? एंड गवर्नर जो होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स दिस कि आप सर क्या सेंटर कर रहा है, क्या स्टेट कर रहा है, उसके बीच में आप बैलेंस बना के चलो। यू आर द फिलोसफर एंड गाइड एंड फ्रेंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? फिलोसफर फ्रेंड एंड गाइड। गवर्नर इज द फिलोसफर फ्रेंड एंड गाइड। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो भी टिक मार देना, राइट? चलिए आते हैं गवर्नर पे। गवर्नर में आपको आर्टिकल्स पढ़ने 155 ऑनवर्ड्स, ठीक है? अभी जो करंट सिनेरियो हो रहा है, अभी क्या है, गवर्नर को बोला जा रहा है कि सर आप चांसलर के पोस्ट से हटाया गया कल रात को। कल रात को ही हुआ था ये, आई थिंक 9-10 बजे के आसपास हुआ। आरिफ मोहम्मद खान को चांसलर के पोस्ट से हटा दिया। सर ये कहाँ लिखा है कि चांसलर होगा गवर्नर? कहीं नहीं लिखा है। ये स्टैट्यूटरी पोस्ट है और स्टैट्यूट का नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट ऑफ 2009। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट से ये है, तो अमेंड भी तो हो सकता है। वही किया, वेस्ट बंगाल ने भी किया और अभी इन्होंने केरला वालों ने कर लिया। तमिलनाडु का आर उनको हटाने का अलग केस है। तो चांसलर वाला याद रखना, पहली बात तो इनको चांसलर से हटा दिया। अब इट इज एन ऑनररी पोस्ट, तो भाई कुछ ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर गवर्नमेंट है नहीं, है तो स्टैट्यूटरी था, हटा दिया, क्या दिक्कत है, किसी और को लेके चले आएंगे, राइट? तो इसमें आपको क्या पढ़ना है सर, क्वेश्चन ये बनता है, आपको कुछ चीजें पे फोकस करनी है, कुछ चीजों पे फोकस करनी है, जिसमें से पहले आता है आर्टिकल ऑफ गवर्नर, राइट? सेकंड, पावर्स ऑफ गवर्नर। ये सीए लीगल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, सीए प्लस लीगल। और पहले भी आया, जब मैंने बोला है सीए प्लस लीगल तो लीगल में मिला है वो टॉपिक, राइट? चलिए थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है, व्हाट एग्जैक्टली यू थिंक, यहाँ क्या पावर्स हो गए? अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट, राइट? एंड फोर्थ, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। और इस सब को मैंने बहुत डिटेल में कवर कराया था, 7 to 9 नंबर के बीच में वीडियो देख लेना, उसमें ही है। अब अपॉइंटमेंट जो होता है गवर्नर का, वो एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल होता है। काउंसिल का हेड कौन होता है? पीएम। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, तो किसको देख के अपॉइंट कर रहे हैं? काउंसिल को, यानी पीएम को। पीएम, अब मार्केट अलवा ने ये लाइन बोली है, ये एग्जैक्टली क्या होता है, पीएम अपने विल्स एंड फैंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए गवर्नर बनाता है। 1970 सब सही था, लेकिन जब से अपोजिशन डेवलप हुआ, गवर्नर सेंटर से आता है, प्राइम मिनिस्टर अपने पसंद का बंदा भेजते हैं, तो फिर वो इशू करता है, ठीक है? तो ये एक इशू यहाँ पर क्रिएट हो रहा है कि सेंटर की बात सुन रहा है और स्टेट कुछ और बोल रहा है, तो इन्होंने बोला कि भाई आप कंसल्टेशन ही करा लो। अच्छा एक बात बताना कि सुप्रीम कोर्ट के किस नंबर ऑफ जजेस केस में ये कहा गया था, सीजीआई का कंकरेंस एंड कंसल्टेशन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में जरूर से उसका नाम बताइएगा उस केस का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत बार डिस्कस किया है एंड आई एक्सपेक्ट आंसर्स फ्रॉम यू। तो आपको इस पर्टिकुलर जो इंटरव्यू है उसमें से इन चीजों पे फोकस करना है। एंड फिफ्थ इज लास्ट, द रिमूवल। और रिमूवल भी मैंने बताया था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का, राइट? तो उसमें जो एक्ट लगता है दैट इज द ऑफिशियल्स एक्ट, तो उसको छोड़ दो, दैट इज नॉट योर इम्पोर्टेंट, नॉट ऑफ योर इम्पोर्टेंस, तो प्लीज लीव इट, राइट? क्योंकि इतना डिटेल में क्लैट कभी नहीं जा रहा, ना ही आप जाओ। तो ऊपर ऊपर से थोड़ा देखो और फैक्ट्स को याद रखो, और इतने 5 टॉपिक्स प्लीज इस गवर्नर वाले चैप्टर में कवर कर लेना, राइट? चलिए अब हम आएंगे, माय बैड, व्हाट आई हैव डन दिस, वेट। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द स्टेटस ऑफ रशिया यूक्रेन इन्वेजन। देखो थोड़ा सा इसमें कंसंट्रेशन करना है, आई विल गिव यू कंप्लीट रिवीजन। क्रीमिया वाज अनेक्स्ड इन 2014, ये पूरा इमेज डाउनलोड कर लेना,
क्रीमिया एनेक्स्ट हुआ था 2014 में। ये 10 नवंबर का स्टेटस है, यानी आज तक का स्टेटस, कल का स्टेटस है ये, राइट। क्रीमिया रशिया में, यहाँ पर कौन सा सी है, ब्लैक सी, तो इसमें कौन सा टॉपिक होगा आपका, ग्रेन वाला, जिसको ब्रोकर किया था यूएन विद टर्की, और टर्की वाला भी हम लोगों ने देखा था, ब्लैक सी ग्रेन डील, तो उसको देखना है। तो पहला टॉपिक आपको क्या देखना होगा, एंड आई एम जस्ट गिविंग यू टॉपिक वाइज, राइट, कि एक बार देखते जाओ, उसके बाद बोलना मत कि सर इसमें क्या क्या कवर करें। तो सबसे पहले आपको कवर करना है ब्लैक सी ग्रेन डील। आई एम जस्ट मेंशनिंग द टॉपिक्स एंड देयर रेफरेंस, राइट, क्योंकि इस आर्टिकल में वैसा कुछ है नहीं, बस इन्होंने वापस से वो विड्रॉल किया है हर सोर्स से, तो उसको देख लेना है बस, राइट। नाउ ये हो गया हम लोगों ने, रशिया एनेक्स्ड क्रीमिया और ब्लैक सी देख लिया हम लोगों ने। यहाँ पे खरसोन है, राइट, तो ये याद रखो बस। यहाँ पर एक रिवर है, डेनाइप्रो रिवर, तो दूसरा क्या होगा, डेनाइप्रो रिवर के बारे में देखना है आपको, ये सब कराया हुआ, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। बस तो यहाँ पर रेफरेंस के लिए मैंने स्पेशली आर्टिकल उठाया कि तुम लोग बस डायरेक्टली मत पढ़ जाओ उसको, ठीक है। थर्ड थर्ड में ये बताना, जैप्रो जैजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट, राइट, जैफ्रोजैजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसके बाद शेरोबिनिल डिजास्टर, राइट, 1985 के अराउंड था। फिर इसके बाद आयोडीन, पार्डन माय हैंडराइटिंग टुडे बिकॉज आई एम नॉट एबल टू जस्ट यूज दिस पेन, सो जस्ट टेक अ कंसर्न फॉर टुडे, राइट, कि इसको देख लो अच्छे से, वर्ड बाय वर्ड फॉलो कर लो, हेल्प करेगा, राइट। आयोडीन हो गया। फिर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इतना काफी है, अभी नहीं सर। एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, सीटीबीटी। ये टॉपिक्स ही बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी सभी चीजों को हम लोगों ने कवर किया है। एक बार अगर एपिसोड 3 या 2 भी देखा होगा ना, तब भी कवर हो जाएगा न्यूक्लियर वाला सारा, राइट। सीटीबीटी हो गया। अब कुछ देख लेना, इंडिया के कितने हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, राइट, इंडिया की ट्रीटीज भी उसमें लिखे हुए हैं। तो ये इतना तक तो आपको करना ही करना है, ज़ैफ्रोज़ेज़िया, ये आयोडीन, चेरोबिनल डिजास्टर, पे क्वेश्चंस आए हैं। अगर आप मॉक प्रैक्टिस करते हो तो बहुत क्वेश्चंस आए हैं इन पे, राइट। डिनाइप्रो रिवर हो गया, ज़ैफ्रोज़ेज़िया हो गया। अब क्या बच रहा है सर, चेरोबिनल भी हो गया सर, अब तो सारा हो गया। अरे अभी कहाँ से, अभी तो शुरुआत है, ठीक है। चलो, तो अभी हम लोगों ने इसमें देखा 3 टॉपिक, अभी देखते हैं। और चौथा टॉपिक आपका बनेगा कि जितने भी कंट्रीज हैं नियर बाय, वो देख लेना एक बार, उसकी ज्योग्राफी, बस नाम देखना है, राइट। फिफ्थ इज अबाउट द क्रीमिया, राइट, पांचवा हो गया। छठा, इसको कैसे भूल गए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सारा कलेश का जरिए यही है, नेटो, राइट, नेटो देख लेना। सेवेंथ इज अबाउट डर्टी बॉम्ब्स, एंड एट्थ इज अबाउट बायो वेपन्स। 8 टॉपिक हैं 2 कंट्रीज के बीच की, रशिया और यूक्रेन, राइट। अगर इतना कर लेते हो ना, अभी एक और टॉपिक है, सॉरी मेरे से छूट रहा था वो टॉपिक, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। और ये ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो हुआ था, वो व्लादिवोस्तोक में हुआ। अगर इतना कर लिया ना, मोस्ट ऑफ द रशिया यूक्रेन कवर्ड, यू हैव कवर्ड 95% आइट्स, 100 अप्रोचिंग 100 क्या। और कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि ये 9 टॉपिक्स तुम्हारे रेडी है या नहीं। अगर नहीं है तो रेडी करो एंड कमेंट डाउन करो। और ये हेल्पफुल किया कि नहीं, क्योंकि आई वाज ट्राइंग समथिंग न्यू। यार देखो, डेली डेली पीपीटी में तो आपको मटेरियल मिल ही जा रहा है, राइट, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में से एक्सट्रैक्ट कर लिया कि भाई ये आप उसमें क्या क्या और ऐड ऑन कर सकते हो, उसके लिए बेटर रहा ये सीन की नहीं, क्योंकि मैंने इसको इंटेंशनली आई वांटेड टू ऐड इट इन द व्हाट नॉट टू बी मिस्ड। क्योंकि अब देखो, मुझे क्या ही था, वो सिंपली आई यूज्ड टू टेल कि व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में ये देख लेना, बट क्या देखना ये जरूरी था, तो इसमें से ये देख लेना। और ये हेल्प अगर कर रहा है, प्लीज डू मेंशन कि सर ये वाला जो नया पैटर्न आपने स्टार्ट किया है, इट इज गुड और बैड, राइट। तो आई एम ओपन टू क्रिटिसिज्म, यू ऑल नो। तो ये चीज देखना है, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम तक देखो, इट विल हेल्प यू।
एंड ज़्यादा मन है तो एससीओ भी देख लेना, घूम लेना एससीओ थोड़ा-सा, क्योंकि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम देख लो। एक बार चाइना ताइवान भी घूम ही लेना, क्योंकि लगे हाथ 2 कंट्रीज़ खत्म हो जाएगी। इन द सेंस कि कवर हो जाएगा, राइट? तो रिवीजन में ईज़ी पड़ता है, ये ऐसे-ऐसे साथ-साथ रिवीजन करते चला करो। इस पूरे मैप में एक बार भी देखोगे ना तो सारी चीज़ें क्लियर है। मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर बता रही है, राइट? तो इसको देखो अच्छे से, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट? ये देख लिया, गवर्नर देख लिया, व्हाट नॉट टू बी मिस्ड। स्पेक्टर ऑफ कास्ट लूम्स ओवर एमपी ट्रिपल मर्डर। ये कास्ट और मर्डर से रिलेटेड है, पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग है। अ पीक इंटो द तिब्बतन कल्चर एट मजनू का टीला। पता ना उसमें एक टर्म रिलेटेड है, डांस फॉर्म का नाम दिया गया, उस टर्म का क्या नाम है? तब समझूंगा तुमने पढ़ा है वो आर्टिकल। और मजनू का टीला जितने लोग जाते हैं वो भी कर देना कमेंट। ये दिल्ली में है। एंड दिस इज द चिसेलियन न्यू एरा। इसको जरूर से पढ़ना। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के होलोग्राम से रिलेटेड है। उस बंदे का नाम है कि हु हैड मेड दैट स्ट्रक्चर। उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम है हु हैड मेड दिस स्ट्रक्चर। एंड वन मोर थिंग कि उसमें एक चीज और ऐड करना कि कर्तव्य पथ व्हाट एग्जैक्टली लॉ। ओके, लेट मी टेल यू व्हाट एग्जैक्टली द थिंग्स गोइंग ऑन उसमें। कि जब आप वो आर्टिकल पढ़ोगे तो उसमें उस पर्टिकुलर पर्सन का भी नाम है, जो वो पर्सन उसमें जिसने बनाया है वो एग्जैक्टली होलोग्राम। होलोग्राम और ये हम लोगों ने कवर किया हुआ है पहले से, राइट? एंड अभी सितंबर में भी एनालिसिस में मिल जाएगा वो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ना है। सेकंड आपको क्या पढ़ना है कि स्टैच्यू स्टैच्यू के बारे में पढ़ना है। लास्ट इज अबाउट कि इसमें, हाँ इतना देख लेना, एंड कर्तव्य पथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें और क्या-क्या है। होमोजेनस म्यूजिक ऑफ टिकटॉक एंड वायरल लिस्ट, ये एक बार पढ़ लेना अगर मन हो तो, राइट? बट देख लेना इंग्लिश में, क्या पता आ जाए, रीडिंग हैबिट ही अच्छी होगी। नाउ दिस इज द क्वेश्चन एमएम पंची आज ही बता रहे थे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज इज सीकिंग अ इंक्लूजन एज अ बैकवर्ड क्लास इन राजस्थान? जिस दिन ईडब्ल्यूएस पढ़ा था उसी दिन बताया है ये। इन विच ईयर वेयर वर ऑल स्टील ट्रेन्स इंट्रोड्यूस्ड? 1922 इज द आंसर, अगर नहीं पता हो, क्योंकि बाकी दो के आंसर्स पता होंगे आपको। फ्रॉम विच स्पीसीज द प्राइज? ये कल से आर्टिकल से है तो आई वोंट एक्सपेक्ट कि आपको नहीं आता हो। फिफ्थ इज हु कंडक्टेड द इंडियाज फर्स्ट क्रिकेट टूर्नामेंट? गूगल करना नहीं आता, आता है तो बताना कमेंट सेक्शन में। अब बताना हाउ मच यू हैव स्कोर्ड इन दिस 5 क्वेश्चंस एंड जस्ट टेल मी हाउ यू लाइक द न्यू पैटर्न। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।